के समय की बात कर रहे हैं। अगर आज के समय में अगर आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए और लास्ट के 7-8 महीने 6 महीने में पढ़ के ही वे टॉपर बने। तो कुछ प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। तो हमने बोला था ना कि एक एक दिन में एक वीडियो भी देखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि 5 दिन पढ़िएगा 5 दिन बाराती घूमिएगा, तब ना हो पाएगा। प्यारे बच्चे, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है कि सर हमें टॉपर बनना है, टॉपर नहीं सही तो हमें बोर्ड में बहुत अच्छा अंक लेकर आना है, सर हमें कम से कम अपनी स्कूल का टॉपर बनना है, सर हमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। सर क्या इस 6-7 महीने 8 महीने में पढ़ करके हम ऐसा कर सकते हैं? तो बाबू बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक चीज छोड़ना पड़ेगा, वह क्या कि सर हमारा 5 महीना बर्बाद हो गया है। जो बच्चे अभी से पढ़ना शुरू करेंगे उनको बार बार यह बात सताएगी कि सर हमारा 4 महीना बर्बाद हो गया है, गुरुजी हमारा 5 महीना बर्बाद हो गया है। तो मेरा एक बात विश्वास मानिएगा, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को हम लोगों ने देखा है जिन्होंने लास्ट में ही पढ़ करके बहुत अच्छा किया। मतलब शुरू में वे नहीं पढ़ रहे थे, शुरू में 4-5 महीना उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई से रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन कहीं से ना कहीं से उन्हें के अंदर मोटिवेशन आया, कहीं से ना कहीं से आया। होता है ना किसी के अंदर रहता है कि नहीं हमको आगे चल के दरोगा बनना है, हमको आगे चल करके मेडिकल जो है डॉक्टर बनना है, तो कहीं से ना कहीं से मोटिवेशन आया और लास्ट के 7-8 महीने 6 महीने में पढ़ के ही वे टॉपर बने। तो कुछ प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी चीजें आसानी से हो पाएगी। और आप अगर सही से मेहनत करते हैं, अगर आपका बेस वगैरह मजबूत है या नहीं है उसको छोड़ दिया जाए, अगर आप मन से पढ़ते हैं तो आप अगर इस 7-8 महीने में पढ़ करके आप 60% नंबर भी ला सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, जिसको कुछ नहीं आता हो, तो उसके लिए तो भैया 60% अंक ही बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट डिवीजन होना ही बहुत बड़ी बात है। उसको तो उसी में ही अपने गांव में मिठाई बांटनी चाहिए, है ना। जो अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं 80% अंक आ सकता है और आप बिहार टॉपर बन सकते हैं, 95% भी अंक लाया जा सकता है। सर प्लान बताया जाए, सर क्या किया जाए 6-7 महीने, एकदम फुल स्ट्रेटेजी बताएंगे, जून से लेकर जनवरी तक का फुल स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है ना। तो आगे आप वीडियो को देखिए। सबसे पहला काम जो है आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर मान गए आपको पता ही नहीं है कि हमको जो है हिंदी चैप्टर, हिंदी में कौन कौन सी स्टोरी पढ़ना है, सर हमें साइंस में क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद अगर आपके पास बुक है, पहले से होता है ना कि बुक तो पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला सबके पास रहता है, तो आपके पास बुक है तो आप बुक में देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद करना क्या है, आपको क्लास करना पड़ेगा। चीजों को आप चाहते हैं कि तेजी में, अब आपके पास टाइम जो है उस लिमिटेड टाइम में आप बहुत अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक गुरुजी होने चाहिए, है ना। एक गुरुजी होने चाहिए जहां पे आपको समझ में आता हो, जहां जो गुरुजी आपको मैथ पढ़ाते हो तो समझ में आता हो, जहां पे आपको साइंस समझ में आता हो, जहां पे आपको एसएसटी समझ में आता हो, हिंदी समझ में आता हो, संस्कृत समझ में आता हो, उर्दू समझ में आता हो, वैसे गुरुजी आपके पास होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, जो कोर्स आपको बेहतर लगे, जैसे पीडब्ल्यू पे क्लास 10 का जो कोर्स है, जोश बैच है, उसी तरह जहां पे आपको अच्छा लगे आपके पास एक क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, सर जी कोर्स होगा तो इससे हम क्या करेंगे, आपको रेगुलर क्लास करना है। सर हमारा तो बहुत छूट गया है 2-3 महीना में, कोई बात नहीं है, छूट गया है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक वीडियो हमने इस पे भी लाया है कि कैसे जो है बैकलॉग को क्लियर करें, आप उस वीडियो को भी थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले इसको सुनिए। आपका छूट गया है कोई बात नहीं, आप 6 सब्जेक्ट में से 2-3 सब्जेक्ट पे थोड़ा अभी कम फोकस करना है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना भैया, सब में टॉपर बनना है तो सब में अच्छा अंक लाना है। हिंदी, संस्कृत, है ना, और इंग्लिश, इस सब्जेक्ट को आपको वीक में कितना दिन थोड़ा कम पढ़ना है,
सैटरडे संडे को पढ़ना है। चाहे अगर अभी से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटा पढ़िएगा भैया, टाइम तो लिमिटेड है, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। तो हम ऐसा प्लान बता रहे हैं ताकि आपको ऐसा भी ना हो कि एकदम पढ़े जा रहे 20-20 घंटा तक, नहीं वैसा नहीं करना है। थोड़ा आपको अपने आप को रेस्ट भी देना है। आपको मुख्य रूप से मैथ्स, साइंस और एसएसटी इस पे ज्यादा ध्यान देकर के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पे अभी ज्यादा ध्यान देकर के पढ़ना पड़ेगा। डेली एक के जगह पे आपको 2-2 क्लास करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे भी करके आपको 2-2 क्लास करना पड़ेगा। एक-एक कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, एक-एक क्लास करने से भी हो जाएगा। आप विश्वास मानिए, अगर आप एक-एक क्लास रेगुलर करते हैं, सर हमको ज्यादा पढ़ना ही, ज्यादा नहीं पढ़ी, छोड़ दीजिए, ज्यादा पढ़ने वाला बातें छोड़ दीजिए। आप एक-एक क्लास रेगुलर कर सकते हैं, बस एक-एक क्लास रेगुलर कीजिए, ठीक है ना। तब भी आपका हो जाएगा। रेगुलर क्लास करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट का नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे साइंस का नोट्स आपके पास खुद का नोट्स हो जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। मैथ्स का तो भैया नोट्स की तो बात ही छोड़ दो, नोट्स तो एक नहीं, मैथ के तो 4-4 नोट्स हो जाते हैं एक बार सर जब पढ़ाते हैं, उसके बाद रिवीजन वगैरह करने का, है ना। तो नोट्स, सेल्फ नोट्स हो जाए यह 2-3 सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का। बाकी एसएसटी, हिंदी, संस्कृत का अगर आपका पीडीएफ नोट्स भी हो जाए उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन मैथ और साइंस का सेल्फ नोट्स होना चाहिए। इसके बाद यह तो अभी जो हमें स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, जनरल स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। इसके बाद एक और स्ट्रेटेजी है हमारे सामने, देखिए यहां पे, बस थोड़ा देर इंतजार कीजिए, फुल प्लान लेकर आए हैं हम आपके लिए। अब आता है रिवीजन। जैसे सप्ताह में आप जो पढ़ रहे हैं, 5 दिन 7 दिन 6 दिन खूब पढ़ लिए, तो 1-2 दिन रिवीजन कीजिए, या हो सके तो डेली 1-2 घंटा रिवीजन के लिए टाइम निकाल लीजिए, है ना। तो रिवीजन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते भी है कि रिवीजन में ही तो डिवीजन है। आज के समय की बात कर रहे हैं, अगर आज के समय में अगर आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बनाने आने चाहिए, या जो याद करने वाली चीज है याद होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन बैंक के लगभग मतलब 100% ऑब्जेक्टिव कोशिश करना है कि हमें देख जाना है। क्वेश्चन बैंक मतलब 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को देख जाना है। 14 से अगर आप नहीं कर पाए तो 19 से लेकर 2019 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन बैंक को, आपके ऑब्जेक्टिव को देख जाना है। धीरे धीरे 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर आपके आगे बढ़ेंगे तब। सर ये तो जनरल प्लान हो गया, अब एक और कोई फुल प्लान बताया जाए, आइए बताते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो अभी तक बिल्कुल 1-2 चैप्टर पढ़े हैं या पढ़े ही नहीं हैं। देखिए जून का बात करते हैं। इस जून में टारगेट बनाकर पढ़ाई करना होगा। क्या करना होगा बाबू? डेली गोल नहीं तो कम से कम वीकली गोल। हम वीकली गोल से भी ऊपर की बात कर रहे हैं, मंथली गोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम मंथली गोल की बात करने जा रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपके कितने चैप्टर है? आप कहेंगे सर 15 चैप्टर है। उसी तरह साइंस में भी 16-17 चैप्टर है। तो आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखिए हम अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर भी छोड़ देते, फ्री छोड़ देते, एकदम फ्री। अब कितने महीने टाइम है? 5 महीने टाइम है। नवंबर दिसंबर में आप रिवीजन कीजिएगा एकदम दबा के। इस 5 महीने का स्ट्रेटेजी बताते हैं। देखिए आपको यह कोशिश करना है कि 15 चैप्टर में से 3 चैप्टर इस महीने में, जून में खत्म कर जाना है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना दीजिए। मतलब 3 चैप्टर जो है हमें जून में पढ़ जाना है। 10 दिन में एगो चैप्टर पढ़ना है, बहुत है। 7 लेक्चर, 8 लेक्चर, 10 लेक्चर, 12 लेक्चर, इतना ही में लेक्चर समाप्त हो गया रहता है। तो हमने बोला था ना कि एक दिन में एक वीडियो भी देखिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि 5 दिन पढ़िएगा, 5 दिन बाराती घूमिएगा, तब ना हो पाएगा। तो आप क्या कीजिए, 3 गो चैप्टर जून का टारगेट रखिए कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमको मैथमेटिक्स का 3 गो चैप्टर पूरे महीना में खत्म कर देना है। सर ये तो बहुत लंबा लग रहा है सर, 1 महीना, तो 10 दिन का प्लान बना लीजिए कि 10 दिन में हमें एगो चैप्टर खत्म कर जाना है। जून के फर्स्ट 10 दिन में एगो चैप्टर, 20 दिन के अंदर 2 गो चैप्टर, 30 दिन के अंदर 3 गो चैप्टर खत्म कर देना है। इस तरह कितने चैप्टर हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15 चैप्टर द एंड हो जाएगा। इसी तरह साइंस में भी करना है। साइंस में भी बस 3-3 चैप्टर लेकर के 10 दिन का टारगेट बनाइए, है ना। 10 दिन का, महीना में आपको 3 गो चैप्टर पढ़ना, महीना में मात्र 3 गो चैप्टर।
10 दिन में एगो चैप्टर हुआ, 10 दिन में एगो चैप्टर पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है, अगर जग गए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें एसएसटी में चैप्टर थोड़ा ज्यादा है, तो हमारे पास उसके भी उपाय हैं। उपाय यह है कि एसएसटी के शुरू के चैप्टर से ही ज्यादा सवाल किए जाते हैं। तो अगर शुरू के जैसे इतिहास के शुरू के 3 चैप्टर पे अगर आपका एकदम कमांड हो जाता है, ये 3 गो चैप्टर से कोई सवाल पूछेगा ना तो कोई हमको बीट नहीं कर सकता है। तो शुरू के चैप्टर पे जब आपका ज्यादा पकड़ हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक, ज्योग्राफी, अगर 3-3 चैप्टर पे शुरू के सभी चैप्टर पे अगर कमांड हो जाएगा, तब आपको फिर आगे के 2-3 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, एकदम लॉलीपॉप चैप्टर होते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। उसी तरह हिंदी का भी, हिंदी संस्कृत तो बस एक दिन पढ़ लीजिएगा। हिंदी संस्कृत और इंग्लिश जो है वीक में कोशिश करना है कि 2 दिन टाइम निकाल करके पढ़ लेना है। तो 3 गो का प्लान ही लेकर के हम आगे चलते हैं। आगे आप समझ जाइएगा हिंदी और संस्कृत का, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश का बातें आप समझ जाइएगा। तो आपके कितने हो रहे हैं सर जी? 10 दिन में, मतलब हमको यह अगर खूब बढ़िया से ध्यान से अगर समझे इस प्लान को, तो हमारा प्लान यह है कि 10 दिन में हम एक चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे, एक चैप्टर साइंस का पढ़ेंगे, एक चैप्टर हिंदी का पढ़ेंगे, एसएसटी का पढ़ेंगे, एक चैप्टर हिंदी इंग्लिश, इस तरह से 5 चैप्टर। 10 दिन में 5 चैप्टर पढ़ेंगे, तब भी अक्टूबर तक में ही सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो कहते हैं कि ज्ञान कितना भी दे दिया जाए, हम कितना भी बता दें, करेंगे तो वही जो आपका मन होगा, करेंगे तो आप वही जो आपका मन होगा। अब करेंगे उतना ही जितना आपसे हो पाएगा। तो आप अपने हिसाब से कोशिश कीजिए कि नहीं सर, ये क्लास 10th है ना, गांव समाज में इज्जत का सवाल होता है भाई। जो बच्चा अच्छा अंक लाया जाता है वो गांव का सबसे बहादुर स्टूडेंट, सबसे तेज स्टूडेंट माना जाता है। और जो कम अंक ला लिया, बहुत शिकायत होता है, फलाना जी का लड़का कम अंक लाया है। तो क्लास 10th में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आगे चल करके जब आप इंटर करेंगे, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या आईआईटी नीट की भी तैयारी करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह जो प्लान है काफी सरल लगा होगा, बहुत सरल लगा होगा, बहुत सरल प्लान है। जो बच्चे अभी से भी पढ़ना शुरू करें उनके लिए भी बहुत सरल प्लान है, ठीक है ना। और इन सब चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जो है काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय।